तो फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें ये भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि एनडीटीवी से खुद सचिन पायलट ने कहा है कि वो बीजेपी तो नहीं जा रहे हैं और फिलहाल व्हिप विधायकों पर जारी नहीं होता क्योंकि विधानसभा सत्र लागू नहीं है। और ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि राजस्थान में मध्य प्रदेश की कहानी सामने आ रही है। इन दोनों की तुलनाएं की जा रही है, लेकिन इन दोनों राज्यों के सियासी समीकरणों में देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले अखिलेश समझा भी रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों का काफी अंतर है। राजस्थान में दोनों सीट पार्टियों के पास 35 सीट का अंतर है अगर राजस्थान को देखें, जबकि मध्य प्रदेश में महज 5 सीट का अंतर था। और सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, यहां पर पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अखिलेश ने इसको बेहतरी से समझाया भी। अखिलेश, मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल था कि जैसा आप ये पूरा समीकरण समझा रहे थे कि सीटों का अंतर ज्यादा है, ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वहां सिंधिया के साथ ऐसा नहीं था, उपचुनाव होगा तो करीब करीब सारी सीटें जीतनी पड़ेगी। तो फिर सवाल यही है कि सचिन पायलट को ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, या फिर वो इतने परेशान और कुंठित हो चुके हैं कि कहते हैं भाई सत्ता रहे ना रहे लेकिन हम अब इस पार्टी में नहीं रहेंगे। देखिए, दो बातें हैं सचिन पायलट को लेकर के। पहली बात तो यह है कि सचिन पायलट एक ताकतवर नेता हैं, उनको एक ताकतवर और एक महत्वपूर्ण जाति जो है गुर्जर, उनका समर्थन हासिल है। उनके पास अपने पिता की एक विरासत है और पूर्वी राजस्थान में उनके पिताजी का और उसके जमाने से उनका वर्चस्व है, वहां पर गुर्जर वोट भी काफी हैं, तो उस क्षेत्र से उनको ताकत मिलती है। तो सचिन पायलट को आप इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि गलती अशोक गहलोत ने की है। दूसरी बात यह है कि पीसीसी चीफ 5 साल तक वो रहे, इस लिहाज से उन्होंने जमीन पर काम किया। वसुंधरा की सरकार थी तब उन्होंने जमीन पर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस को मजबूत किया, और जब सरकार बनाने की बात आई तो मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई तब अशोक गहलोत, जो कि पूरे समय केंद्र में थे, दिल्ली में थे, उनको थोप दिया गया राजस्थान में। तो इस बात से वो खासे नाराज शुरू से रहे हैं, इसलिए दोनों ही नेताओं के बीच में पटरी कभी नहीं बैठी। और यही वजह है कि वो चाहे पीसीसी चीफ हो, उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन असली ताकत जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है। और यही वजह है कि उनकी नाराजगी अब खुलकर के सामने आ रही है। ये देखना होगा कि जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है उसमें कितने विधायक कांग्रेस के पहुंचते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 30 कांग्रेस के विधायकों का समर्थन है। अगर ऐसा होगा तो फिर सरकार नहीं बच पाएगी। लेकिन अगर सचिन पायलट का जो दावा है उसमें अगर दम नहीं दिखता है तो निश्चित तौर पर गहलोत के लिए ये राहत की बात होगी।